चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। फतेहपुर के जाफरगंज इलाके में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से गांव के अंदर पानी घुस आया। कई ग्रामीण बाढ़ के पानी में फंस गए। जिला प्रशासन ने बाढ़ में फंसे लोगों को बाहर निकाला। सिद्धार्थनगर में राप्ती नदी का जलस्तर घटने के कारण कटान तेजी से हो रहा है। कटान की वजह से 2 रिहायशी मकान नदी में समा गए। ग्रामीणों का कहना है कि हर साल नदी के कटान से गांव वालों को काफी नुकसान हो रहा है। गाजीपुर में कई इलाकों में उस वक्त बाढ़ का खतरा पैदा हो गया जब गंगा समेत जिले में 9 नदियां उफान पर आ गई। कुछ लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन ने इलाके की निगरानी शुरू कर दी। चंदौली में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। कैली गांव में गंगा के जलस्तर बढ़ने से ग्रामीणों में दहशत है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि कटान से ग्रामीणों को बचाने के लिए तैयारी की जा रही है। वाराणसी में गंगा और वरुणा नदी के जलस्तर बढ़ने का सिलसिला जारी है। काशी के कई इलाके बाढ़ से प्रभावित हैं। जिला प्रशासन के अधिकारी और एनडीआरएफ की टीमें बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रही हैं। बस्ती में संदिग्ध परिस्थितियों में एक 16 साल की नाबालिग का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। देखते ही देखते सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हुए। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रतापगढ़ में जमीनी विवाद में दबंगों ने महिलाओं की लाठी डंडों से पिटाई की। महिलाओं की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। गांव के 2 दबंगों ने महिलाओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। कोरोना काल में स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने की मांग को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। शाहगंज नगर पालिका के सभी सभासद बीजेपी मंडल अध्यक्ष सुनील अग्रहरी की अगुवाई में डीएम को प्रार्थना पत्र सौंपे। सोनभद्र में वन रेंजर ने चेकिंग के दौरान अवैध कोयला लदा ट्रक पकड़ लिया। अवैध कोयला ओडिशा ले जाया जा रहा था। संत कबीर नगर में दूसरे की जगह फर्जी तरीके से परीक्षा दे रहे शख्स को हिरासत में लिया गया है। आरोपी बिहार का रहने वाला है। अब फर्जी तरीके से परीक्षा देने वाले युवक के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पूर्वांचल की सुपरफास्ट खबरें आपने देखी और अब एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। ब्रेकिंग न्यूज ये कि आईआईटी लखनऊ में चल रहे आंगनबाड़ी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आज समापन है और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल समापन समारोह में शामिल होंगी। आंगनबाड़ी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आज तीसरा और अंतिम दिन है और इस समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शामिल होंगी। आंगनबाड़ी प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है इन दिनों आईआईटी लखनऊ के अंदर। आज इसका तीसरा और अंतिम दिन है। समापन कार्यक्रम में आज राज्यपाल खुद शामिल होने जा रही हैं। आनंदीबेन पटेल आईआईटी लखनऊ में इस कार्यक्रम में शामिल होंगी, जहां पर आंगनबाड़ी प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। आज उसका तीसरा दिन है, अंतिम दिन है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इस समापन समारोह में आज शामिल होंगी। तो आंगनबाड़ी प्रशिक्षण कार्यक्रम 3 दिन से प्रदेश में चल रहा है। आज उसका अंतिम दिन और अंतिम दिन राज्यपाल खुद यहां पर जा रही हैं। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है। सपा की सहयोगी महान दल पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन है आज। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस सम्मेलन में आज शामिल होंगे। सुबह 11 बजे लखनऊ में सपा के पार्टी कार्यालय में ये सम्मेलन होना है, जिसमें अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। तो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी शामिल होंगे। महान दल पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है और 11 बजे ये सम्मेलन शुरू होगा। इसमें अखिलेश यादव भी शिरकत करेंगे। सुबह 11 बजे लखनऊ के सपा के पार्टी कार्यालय में ही ये सम्मेलन होना है। महान दल पार्टी का और कार्यकर्ताओं का ये सम्मेलन है, जिसमें अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। आज बिजनौर और मुजफ्फरनगर में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन होने जा रहा है। पूरे यूपी में बीएसपी का प्रबुद्ध सम्मेलन चल रहा है और उसके जरिए ब्राह्मण वोटर्स को साधने की कोशिश में बीएसपी जुटी हुई है। और आज ये सम्मेलन बिजनौर और मुजफ्फरनगर में होने जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है, जिसके पीछे का मकसद ब्राह्मण वोटर्स को अपने साथ लेकर के आना है। और आज कहां पर होने जा रहा है? बिजनौर और मुजफ्फरनगर में।
पश्चिमी यूपी में आज प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है बसपा। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। इसी बीच 2022 विधानसभा चुनाव में सीएम योगी के अयोध्या से चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हो गई हैं। अयोध्या के संत समाज का भी मानना है कि अगर सीएम योगी यहां से चुनाव लड़ते हैं तो वो अयोध्या का और ज्यादा विकास कर सकते हैं, अयोध्या का विकास और ज्यादा होगा। यदि योगी श्री आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, यदि वो अयोध्या से विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं तो इसका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ेगा, क्योंकि जिस क्षेत्र का कर्मठ व्यक्ति होता है उस क्षेत्र का विकास होता है। विकास वो दूर से देखते हैं। अयोध्या में इस बार एक सप्ताह तक दीपोत्सव मनाने की तैयारी है। योगी सरकार के समय ये 5वीं बार मनाया जाएगा। श्रद्धालुओं को मूलभूत सुविधाओं और साफ सुथरी अयोध्या दिखे, इसके लिए नगर निगम ने तैयारियां तेज कर दी हैं। अयोध्या की मुख्य सड़कों गलियोों में भी दीपोत्सव की तैयारी चल रही है। हालांकि इस दौरान कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि पिछले साल यहाँ पर 5,51,000 दीप जलाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया गया था। लोग स्थानीय स्तर पर कोविड के साथ साथ दीपोत्सव की तैयारी जो है वो भी हम अपने दिमाग में है हमारे, क्योंकि दीपोत्सव लोगों के जनमानस की भावनाओं से जुड़ा हुआ एक विषय है। लेकिन कोविड के सभी प्रोटोकॉल्स और आवश्यकताओं का पालन करते हुए ही कोई भी कार्य किया जाएगा, इसका भी हम लोगों को निर्देश स्पष्ट है। और दीपोत्सव की तैयारी के हिसाब से साफ सफाई में विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और पाकिस्तान में धार्मिक स्थलों पर तोड़फोड़ को लेकर अयोध्या में संतों ने बैठक की। इसमें एक ज्ञापन प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजा गया है। कहा गया है कि पाकिस्तान में मंदिर तोड़े जाने का राष्ट्रीय स्तर पर विरोध होना चाहिए। साथ ही पाकिस्तान पर दबाव बनाकर फिर से यहां मंदिर निर्माण कराने की बात कही गई। बैठक की अध्यक्षता वैदेही वल्लभ शरण ने ली। इसमें मंदिर तोड़ने वालों को कठोर सजा देने की भी मांग की गई। दरअसल पाकिस्तान में गणेश मंदिर को तोड़ा गया, फिर मंदिर को आग के हवाले कर दिया गया। एक दुखद घटना हुई है पाकिस्तान में। हमारे सनातनी और जो हिंदू समाज है, कुछ भारतवासी वहाँ रहते हैं तो वो पाकिस्तान के ही लेकिन सनातनी रहते। वो गणेश भगवान का मंदिर बनाए थे, उस मंदिर को तोड़ दिया, पुजारियों को मारा पीटा गया, मंदिर में आग लगा दी गई और बड़ी जो है दर्दनाक घटना को अंजाम दिया। ये जो है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय था, उसी पे ये बैठक थी। सब संतों ने जो इसका विरोध किया, अयोध्या के सभी पूज्य महंत महाराज लोगों ने, कि बड़ा ही जो है दुर्भाग्यपूर्ण ये पाकिस्तान जो काम कर रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण काम है। जिन्होंने इस मंदिर को तोड़ा है उनको कठोर से कठोर सजा देनी चाहिए। और अब खबर महोबा से, जहां 10 अगस्त को उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण के तहत सीएम योगी आदित्यनाथ जिले के दौरे पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल कार्यक्रम में जुड़ेंगे। कार्यक्रम में केंद्र सरकार के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और उत्तर प्रदेश सरकार के दोनों डिप्टी सीएम भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। ज़ीरो की शुरुआत जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। ये 10 तारीख को कार्यक्रम होना है, जिसका कि महोबा में ही आयोजन होना है। माननीय प्रधानमंत्री जी हम लोगों के साथ वर्चुअल मोड में जुड़ेंगे और यहाँ महोबा से कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी और इन दोनों डिप्टी सीएम साहब, ऑनरेबल सेंट्रल मिनिस्टर पेट्रोलियम के हैं, वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट पेट्रोलियम के, ये सारे लोग हम लोग के साथ यहाँ महोबा से जुड़ेंगे। यहाँ महोबा में हमारे जो उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं वो लोग उपस्थित रहेंगे, उनका भी वितरण कराया जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और फटाफट अंदाज में जानेंगे कि अवध में क्या चल रहा है। खबरें अवध की, चलिए दिखाते हैं आपको। फर्रुखाबाद के पांचाल घाट पर गंगा नदी इस वक्त उफान पर है, लेकिन बावजूद इसके छोटे बच्चे 30-30 फीट की ऊंचाई से गंगा में छलांग लगाकर लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। इसके बदले में लोग इन्हें चंद रुपए देते हैं। कन्नौज जिले के तालग्राम थाना इलाके में 2 भाइयों की मौत हो गई। दोनों भाई मिट्टी खनन के गड्ढे में नहाने के दौरान डूबे। पहले बच्चे के डूबने के बाद जानकारी मिलते ही बचाने के लिए दूसरा भाई भी गहरे पानी में डूब गया।
इटावा में चंबल के बाद अब यमुना नदी अपने रौद्र रूप में आ चुकी है। ऐतिहासिक सिद्धपीठ काली मंदिर में भी बाढ़ का पानी घुस चुका है। मंदिर में यमुना मां के आने से भक्तों में हालांकि उत्साह दिख रहा है। भारी बारिश के बाद कानपुर देहात में नदियां उफान पर हैं। यमुना का जल स्तर बढ़ने से ग्रामीणों में दहशत है। बाढ़ जैसे हालात की वजह से अब खाने पीने की भी परेशानी है। साथ ही प्रशासन की तैयारियां भी नाकाफी नजर आ रही हैं। उन्नाव में भी बाढ़ की तैयारी को लेकर प्रशासन के सारे दायरे फेल नजर आ रहे हैं। राहत बचाव के लिए बनाई गई बाढ़ चौकी पर लटका हुआ है, तो वहीं हर तरफ हर दिन गंगा का जलस्तर बढ़ने का सिलसिला जारी है। रायबरेली में एक युवक की लाठी डंडों से पिटाई की गई और ये वीडियो वायरल है। जानकारी ये है कि युवक अपनी मंगेतर से मिलने दूसरे गांव गया था। शक के आधार पर दबंग युवकों ने उसकी पिटाई कर दी। लखनऊ पुलिस ने लूट की एक बड़ी घटना का खुलासा किया है। घटना 2 अगस्त की है, जब बाराबंकी के पास कार में बंधक बनाकर शातिर लुटेरों ने करीब 35 लाख की लूट को अंजाम दिया था। पुलिस ने लूट में शामिल अपराधियों को पकड़ लिया। अमेठी में बदमाशों ने ग्राहक सेवा केंद्र पर अवैध असलहों के दम पर 54,000 रुपए की लूट की। साथ ही बदमाशों ने ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक को गोली मारकर घायल कर दिया। ग्रामीणों ने तीनों बदमाशों को पकड़कर पहले पिटाई की, फिर पुलिस के हवाले कर दिया। बलरामपुर पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ चले जा रहे अभियान के तहत कई शराब के गोदामों पर छापेमारी की। इस दौरान कोतवाली नगर क्षेत्र एक गोदाम से 76 पेटी अवैध शराब बरामद की गई। अवैध शराब का कारोबार बहराइच जिले से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। प्रदेश की कर लेते हैं, यहां किस तरह की हलचल आज होने जा रही है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के यूपी दौरे का आज दूसरा दिन है। जेपी नड्डा के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। ब्रज क्षेत्र के पदाधिकारियों के साथ चुनाव की तैयारियों पर आज मंथन होगा। ब्रज क्षेत्र के 65 में से 56 बीजेपी विधायकों के साथ आज बैठक होगी। इसके अलावा आईआईटी लखनऊ में चल रहे आंगनबाड़ी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आज समापन होने जा रहा है। इसमें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शामिल होने जा रही हैं। आंगनबाड़ी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आज तीसरा और अंतिम दिन है। साथ ही लखनऊ में सपा की सहयोगी महान दल पार्टी का आज कार्यकर्ता सम्मेलन है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इसमें आज शामिल होंगे। सुबह 11 बजे लखनऊ में सपा के पार्टी कार्यालय में ये सम्मेलन होने जा रहा है। और उत्तराखंड में आज क्या खास रहने वाला है आपको बताएं। देहरादून, जहां आज पास आउट होंगे आईटीबीपी के 53 अधिकारी। असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में ये 53 अधिकारी पास आउट होंगे। मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी इसमें शामिल होंगे। सुबह 9:30 बजे ये पासिंग आउट परेड शुरू होगी, ये बड़ी खबर। इसके अलावा देहरादून से सीएम पुष्कर सिंह धामी तीलू रौतेली पुरस्कार का भी वितरण करेंगे। दोपहर 1 बजे आईआरडीटी सभागार में 22 महिलाओं को ये पुरस्कार दिया जाएगा। समाज सेवा, साहित्य, संस्कृति, पर्यावरण के क्षेत्र में काम के लिए इन्हें सम्मानित किया जाएगा। देहरादून में ही खबर रहेगी, जहां पहाड़ी इलाकों सहित पूरे प्रदेश में बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र ने ये आशंका जताई है कि देहरादून, टिहरी, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल के लिए अलर्ट रहेगा। 8 अगस्त के बाद भी कुछ जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। तो ये है खबरें जो पूरे दिन चर्चा रहेगी उत्तराखंड को लेकर।